और सौरभ जोशी को इन कंट्रीज ने बैन जोशी ने कंट्री ने बैन कर रखा है। ये कैसे हो गया है? तो यो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे यूट्यूबर जो अदर कंट्री में तहलका मचा रखे हैं। मतलब कुछ यूट्यूबर्स को तो बैन कर दिया, कुछ यूट्यूबर ने अपनी कंट्री डुबो दी है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तब मुझे ये जानने की खुराफाती हो रही है कि इन यूट्यूबर को अदर कंट्री में बैन कैसे किया गया है। तो आओ फिर देख ही लेते हैं ना, तो वेट किस चीज का कर रहे हैं हम। आओ, और हम वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये वीडियो होने वाली टेक यूनिक की। मैं इनका सब्सक्राइबर भी हो, तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ। आखिर इंडिया का ये कौन सा यूट्यूबर है जिसकी एक गलती की वजह से पूरी कंट्री की बदनामी हो गई? और सौरभ जोशी को इन कंट्रीज ने बैन क्यों किया? कंट्री ने बैन कर रखा है ऐसे सौरभ जोशी को के बारे में बताने वाले हैं जिनकी एक गलती या स्टेटमेंट की वजह से उन्हें अच्छा वो डांस की वजह से बैन किया होगा। बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस यूट्यूबर प्यूडीपाई की। भाई सोचो 110 मिलियन सब्सक्राइबर। प्यूडीपाई स्वीडन का एक ऐसा यूट्यूबर है जो यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर्स में से एक है। लेकिन 2019 में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ने इन्हें चाइना में बैन करवा दिया। प्यूडीपाई की LVIAY सीरीज का एक एपिसोड में उन्होंने हांगकांग की प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट पर ओपनली बात की, जो चाइना के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक था। असली मसाला तब बना जब उस एपिसोड में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को विनी द पू कार्टून से कंपेयर करते हुए वायरल मीम्स दिखाया गया। इंटरनेट पर ये कंपैरिजन फेमस है। भाई बैन होने पक्का ही था ना। प्यूडीपाई ने इस रिसेम्बलेंस को अनकैनी कहा। चाइना 2013 से विनी ना भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कहीं पता चले मेरे को भी चाइना वालों ने बैन कर दिया तो तब देखो। मीम्स को अग्रेसिवली सेंसर कर रहा था क्योंकि ये प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट है। प्यूडीपाई को तुरंत बैन कर दिया गया। इसके बाद आता है एक इंडियन यूट्यूबर जिसने इंडिया की इमेज नाम की। मलिक स्वैश बकलर एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर थे जो अलग अलग कंट्रीज घूमकर ब्लॉग बनाते थे। पहले इन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता था क्योंकि ये बजट ट्रैवल पर फोकस करते थे। लेकिन 2022 में टर्की ट्रिप के दौरान एक डिस्गस्टिंग इंसिडेंट हुई जो इनके करियर को खा गई और इंडिया की इमेज भी खराब हुई। मलिक ने टर्की में एक लोकल लड़की के साथ एक्सट्रीमली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। उन्होंने उस लड़की को हरास किया, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे और भी कई रिमार्क्स पास किए पब्लिक में। शॉकिंग बात ये थी कि मलिक ने पूरा इंसिडेंट खुद कैमरा में रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। उन्हें लगता था कि ये फनी कंटेंट है। वीडियो पब्लिक हुई तो सोशल मीडिया पर जबरदस्त आउटरीच हुआ। टर्की पुलिस ने मलिक को अरेस्ट कर लिया। यार ऐसे गलत चीज क्यों कर रहा है? नाम इंडिया का खराब कर दिया इसकी तो। बात करते हैं एक और इंडियन ब्लॉगर की जिसे चाइना ने डिटेन करके डिपोर्ट कर दिया। अनंत मित्तल एक पॉपुलर इंडियन ब्लॉगर हैं जिनका यूट्यूब चैनल ऑन रोड इंडियन है और इसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स कुछ हैं। इनके वीडियोस बजट ट्रैवल, स्ट्रीट फूड और कल्चर्स पर बेस्ड होते हैं। लेकिन 16 ट्रैवलर बंदा है चीज को के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी ट्रैवलर का नाइटमेयर है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया और 15 घंटे तक कस्टडी में रखा। ये नॉर्मल चेक नहीं था, डेलिबरेट डिटेंशन था। रीजन अनंत की एक सोशल मीडिया वीडियो है जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया था। लेकिन चाइना इस रीजन को साउथ तिब्बत मानता है। ये मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। नहीं मैं कुछ बोलने नहीं है। अथॉरिटी थ्रेट कंसिडर किया। घंटों तक क्वेश्चनिंग हुई और शॉकिंगली 15 घंटे तक प्रॉपर खाना पीना नहीं दिया उनको। आखिर में जब डिपोर्ट किया तो फ्यूचर एंट्री पर परमानेंट बैन भी लगा दिया गया। अनंत अब दोबारा चाइना नहीं जा सकते। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि चाइना ने उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लास्ट में है एशिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की। सौरभ जोशी पूरे एशिया के नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर है। उनके यूट्यूब चैनल पर कंबाइंड 39 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। सौरभ जोशी की पॉपुलैरिटी सालों तुमसे यहाँ पे 10K नहीं हो पा रहे, वहाँ तुम 50-60 मिलियन करवा रहे हो। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। कर दो ना, कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कर दो। इतनी मैसिव है कि उनकी वीडियोस इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई साउथ एशियन कंट्रीज में देखे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सौरभ जोशी का कंटेंट ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। अब क्लैरिफाई करना जरूरी है। इसका रीजन सौरभ जोशी का कंटेंट बिल्कुल नहीं है। उनके वीडियोस में कोई कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल या प्रॉब्लमेटिक चीज भी नहीं होती। उनके कंटेंट एक्सट्रीमली पॉजिटिव और हार्मलेस है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि इन कंट्रीज में यूट्यूब इटसेल्फ कंप्लीटली बैंड है। चाइना,
नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स वाले कंट्रीज में यूट्यूब को फुली ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्ट का मतलब फिर मैं भी बैन हुआ। तेरी माँ का कंट्रोल रखना चाहती है और सिटीजन्स को फॉरेन इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना चाहती है। इन कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जाता है। चाइना में यूकू और बिलबिल, ईरान में अपारेट, कॉमन सिटीजन्स को यूट्यूब एक्सेस की परमिशन ही नहीं है। तो अच्छा टेक्निकली जी। सौरभ जोशी बैंड नहीं है, बल्कि वो यूट्यूब बैन की वजह से अनअवेलेबल है। अगर कोई सिटीजन वीपीएन यूज करके एक्सेस करे तो सौरभ जोशी की वीडियोस नॉर्मली देखी जा सकती है। तो वीडियो कैसी लगी बॉयज मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है कमेंट बताते हुए जाना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, और भी कमाल कमाल की वीडियो वहाँ पे मिलती है। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आजादी की तस्वीरों में, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है और